मातरम सच श्यामला मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साज संस्कृति से बंधा देश सारा, एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मेरे साथ सब लोग लगाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई महाराष्ट्र से आया है, काफी लोग, कुछ लोग ईरान पढ़ने जा रहे हैं MBBS, वो यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ लोग आते हैं और मुख्तलिफ बात कहते हैं, अच्छी भी बुरी भी, अच्छी लगने वाली भी और बुरी लगने वाली भी, दोनों बातें कहते हैं और दोनों का स्वागत होना चाहिए, दोनों का। क्योंकि बात जो कही जा रही है वो कहां से कही जा रही है और कौन कह रहा है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। क्यों कह रहा है ये भी महत्वपूर्ण होता है। सबका स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे, लेकिन आज की जो बहस पहले हाफ में हुई, शुरू तो कुछ होना था, बात तो कुछ होनी थी, लेकिन पहुंच कहां गई ये समझ में नहीं आई बात। बहरहाल बहुत सारे लोग भैया जी कहीं के बारे में, इस शो के बारे में ये भी कहते हैं कि आपके यहां तो कोई मुद्दा ही नहीं समझ में आता, एक मुद्दा लेके चलते हैं और पता नहीं कहां से कहां तक बात पहुंच जाती है, समझ में नहीं आती कहां तक पहुंची। क्योंकि उसका कारण है कि मुख्तलिफ लोग खड़े, बहुत अलग अलग किस्म के लोग खड़े हैं। कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई किसान है, कोई आंदोलन में आया है, तो अपनी अपनी बात कहते हैं और वो बात का सिलसिला कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाता है। बस यही काम है। मैं सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सेकंड हाफ में बातचीत का एक सारगर्भित तरीका निकलेगा। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी को मौका देना चाहता हूं। बिल्कुल, आपको कुछ कहना है तो जरूर कह दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी का नाम लिया वैसे। जी बोलिए। क्या कहना है आपको समाजवादी पार्टी के बारे में? उनके पास क्या है जो आप इनके बारे में बात करने वाले हैं? मैंने इनके बारे, ओहो, अरे भाई सुनिए मेरी बात। अरे अनुजा, की रिपोर्ट बताती है 98,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं ये। अनुजा 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 कूल डाउन। कहां पर खड़े हैं ये आप भी जानते हैं, और जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी आज तक नजर नहीं आती, कहीं नजर नहीं आती ग्राउंड पर। आप जानिए और आप देखिए, अगर ऐसा होता तो योगी बाबा को बार बार सत्ता में नहीं बुलाया जाता, नहीं लेकर आती। और मैं एक बात भूल गया कि कुछ लोग पेशेंट भी होते हैं, उनके लिए ये दवा का भी काम करता है ये शो। दवा कहां तक कारगर होता है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 4th स्टेज की है। मैं यहां पे मौजूद हैं और प्रोग्राम देखने आई हैं। पूरा प्रोग्राम लगभग 1-1.25 घंटे से बैठी भी हुई हैं। 4th स्टेज की हैं, सिर्फ देखने के लिए आई थी प्रोग्राम, कि आपका प्रोग्राम देख सकें। और मुझे बेहद खुशी है, बेहद खुशी है कि अगर जिंदगी में उनके कुछ क्षणों के लिए भी मैं कहीं कुछ चीज जोड़ पाता हूं या जोड़ पाता हूं या जोड़ने की कोशिश करता हूं, मेरे लिए ईश्वर के प्राप्त करने के अलावा कोई काम नहीं है। मेरे लिए ईश्वर प्राप्त होता है, बहुत ईमानदारी से। सच में मैं आपको प्रणाम करता हूं। सिर्फ इसलिए आई थी कि प्रोग्राम देख सकें। 4th स्टेज की हैं और वो देखना चाहती थी कि प्रोग्राम कैसे होता है और उसमें कैसे बोला। कुछ देखा होगा पहले तो अच्छा लगा होगा, तो आई होंगी, देख रही, बैठी हुई हैं। आपने कहा कि समाजवादी क्या, अनुजा, विपक्ष को क्या बिल्कुल पूरा खत्म ही कर दें? भाई विपक्ष है तो, अगर है, रुकिए, नहीं हो चुका है या नहीं वो तो आप तय करते हैं, लेकिन मैं पार्टी से पूछना चाहता हूं। अरे भाई बोलने का जो नाम ही तो लिया था, वो अपनी बात तो कहेंगे ना।
बात कहने दीजिए और उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। अब ऐसा थोड़ी ना हो जाता कि सब एक ही तरफ की सारी हिस्सेदारी हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये लोकतंत्र है, सबको बोलने का बराबर अधिकार है। इस शो में तो कम से कम सबको बराबर का हिस्सेदारी होगी और सब बराबर का बोलेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम ही हैं तो हम हैं और तुम ही हो तो तुम हो, यह ऐसा नहीं होगा। सारे लोग होंगे, सारे लोग बोलेंगे। मैंने नाम आपका बुलाया था, जोशी जी। हाँ, मामा देख लिया। हाँ, छत्तीसगढ़ से हैं? अब मामा हो, छत्तीसगढ़ से आए हो और दिखाए तो शिवराज सिंह चौहान रहे हो। अच्छा ठीक है, स्वागत है। हाँ, स्वागत है, बहुत अच्छा स्वागत है। जय हो मामा जी आज। हाँ, छत्तीसगढ़ में काका हैं जी। देखिए आदरणीय जो हमारी बहन है, छोटी बहन है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, मैं इनके दर्द को समझ रहा हूँ। जो घोसी में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो दर्द दिया है इनको, वो दर्द निकल के आ रहा है। इनके मुख्यमंत्री लगे, इनके उप मुख्यमंत्री लगे, इनके एमएलए लगे, देश के मंत्री तक आ गए चुनाव में। और जनता ने, इस उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 40,000 से माननीय अखिलेश यादव जी को जिता के भेजने का काम करा। उसके बाद अभी कर्नाटक का रिजल्ट आपने देखा, हिमाचल का देखा, अब इनके दिन बैरिंग हो गए हैं, ये खाली समाजवादी पार्टी वाले भैया, ये बताओ कि कांग्रेस ने आपके साथ क्या किया मध्य प्रदेश में। तुम तो ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, ये मत दिखाओ कि क्या हुआ था वहां। जी हाँ, रुको जी, आराम से धीरन जी, आराम से। अब आप बोल सकती हैं जी। देखिए, ये तो ये अच्छी तरह से मेरा जवाब तो आप ही ने दे दिया और बहुत खूबसूरती से दिया। तो ठीक है फिर जी। कांग्रेस मुद्दे पे लौटे, बात करें जी। देखिए, सारी जो आज की डिबेट है उसका लबोलबाब मैं आपको बता देती हूँ। राजस्थान ये हार रहे हैं। आराम से, वन बाय वन सबसे पूछूंगा जी। राजस्थान ये लोग हार रहे हैं, यानी बीजेपी। अच्छा, बीच में इन्होंने लीड लिया था। हाँ। लेकिन फिर से ये पिछड़ गए और अब जो है राजस्थान ये हार रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो मोदी जी खुद ही हराए, वहाँ पर जाकर बोले कि मामा जी का नाम ही नहीं लिया। अच्छा ठीक है, और रायपुर छत्तीसगढ़ में रमन जी को इन्होंने पहले ही बैठा दिया, तो वो तो छत्तीसगढ़ तो पहले ही हारे हुए हैं। अच्छा, तेलंगाना भी हुआ नहीं, इसलिए पूछूंगा नहीं। और हाँ जी, हाँ, छत्तीसगढ़ का अगला सीएम ओपी चौधरी है, जो कि एक कलेक्टर है। उसने आदिवासी बेल्ट सुकमा और बस्तर में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है गरीब बच्चों के लिए, आदिवासियों के लिए, जो कि आज के वहाँ के बच्चे कलेक्टर और एसपी बनने की सपना देख रहे हैं। ठीक है, आपने नाम लिया, मैंने जी। तेलंगाना में इन्होंने वो सुनी है आपने, आमिर खान की फिल्म थी फना, तो अब तो जिद है खुद को मिटाना, होना है तुझ पे फना, तो अब ये केसीआर पे फना हो गए।